और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ करेंगे। युद्ध मैदान से सामने आ रही है कीव पर फिर हमले की फिराक में है रूस। चेचन मुखिया रमजान कादिरोव का दावा यहां पर सामने आ रहा है। कीव पर फिर हमला कर सकती है रूसी सेना। यूक्रेन की राजधानी कीव जहां पर चेचन लड़ाकों के मुखिया का यह सबसे बड़ा दावा सामने आया है। चेचन मुखिया रमजान का यह दावा है कि कीव पर रूसी सेना एक बार फिर हमला कर सकती है। कीव मारियापोल जहां से तबाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, वहां दोबारा से हमला हो सकता है। लुहांस्क और डोनेट्स्क के बाद यह हमला है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि कीव पर फिर हमले की फिराक में रूस नजर आ रहा है। रूस जानता है कि राजधानी कीव है और कीव पर पूरी तरह से कब्जा करना उसके लिए कितना जरूरी हो जाता है। कई शहरों को वो तबाह कर चुका है, लेकिन कीव पर पूरी तरह से कब्जा जमाने का उसका जो ख्वाब है वो अब तक अधूरा है, जिसकी वजह से अब आगे की जो स्ट्रेटेजी है वो इसी तरफ इशारा कर रही है कि रूसी सेना कीव पर अपने हमले और ज्यादा तेज कर देगी। मारियोपोल जहां से तबाही की महातबाही महाबर्बादी की कई तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली सामने आ चुकी है, वहां भी हमला और तेज हो सकता है, वहां भी हमला किया जा सकता है। शरणार्थी संकट पर यूएन का दावा। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ये जंग देखिए किस तरह से जारी है, लेकिन शरणार्थियों को लेकर यह बड़ा दावा किया जा रहा है। 45 लाख लोगों ने यूक्रेन की धरती को छोड़ दिया, जिसमें 90% महिलाओं और बच्चों ने यूक्रेन को छोड़ा है। जिंदगी बचाने की जद्दोजहद देखिए किस तरह से जा रही है, क्योंकि मलबे के नीचे कई जिंदगियां दबी हुई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन भले ही जारी है, लेकिन जमीन से लेकर आसमान तक कब रूसी सेना हमला कर दे कुछ नहीं मालूम। और शायद यही वजह है इसके चलते पलायन की एक बड़ी संख्या 45 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं, पड़ोसी देशों में पनाह ले चुके हैं, जिनमें सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे बताए जा रहे हैं। वहीं देश में ही करीब 70 लाख लोग विस्थापित हैं। सोचिए जिंदगी किस तरह से खुले आसमान के नीचे सिसक रही है। यूक्रेन का कोई भी कोना इस वक्त महफूज नहीं है, क्योंकि रूसी सेना निशाना साध रही है और यूक्रेन को तबाह कर रही है। हालांकि यूक्रेन भी इस युद्ध में डटा हुआ है और रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन की हर तरफ से मदद हो रही है। नेटो के 30 देशों ने यूक्रेन को मदद पहुंचाई है। यूरोपियन यूनियन का जिक्र करें तो 8,000 करोड़ के हथियार सप्लाई किए। अमेरिका ने अकेले ही करीब 13,000 करोड़ रुपए के हथियार यूक्रेन को सप्लाई किए हैं। ये यूक्रेन का नक्शा है। इस नक्शे में ये डॉनबास रीजन है। डॉनबास रीजन में लुहांस्क और डोनेट्स्क दो अहम इलाके हैं। रूस ने इन दोनों इलाकों को स्वतंत्र घोषित कर दिया है। इसी पूरे इलाके में अब जबरदस्त युद्ध छिड़ने जा रहा है। डॉनबास रीजन के इन दोनों इलाकों में रूस समर्थक अलगाववादियों की आबादी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर कब्जा बरकरार रखना पुतिन के लिए आसान है। आपको